दोस्तों, क्या लगता है हम साइंस पर राज कर रहे हैं या साइंस हम पर? कमेंट में जरूर बताइए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया में साइंस कितना आगे निकल चुका है, ये बात तो सभी जानते हैं। मॉडर्न दुनिया में साइंस के बिना लाइफ को इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। इस साइंस ने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है कि लाइफ अब पूरी तरह से इस पर निर्भर है। आप खुद बताइए, साइंस का किस क्षेत्र में बोलबाला नहीं है? मोबाइल फोन से लेकर इंटरनेट, ईमेल्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि न्यूक्लियर तक, हम हर चीज में आगे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ साइंस। आजकल तो मार्केट में न जाने क्या क्या आ गया है। हवा में उड़ने वाले कार से लेकर हवा में लटकते हुए होटल तक। आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में हम नॉर्मल कार को भूलकर हवा में उड़ने वाली कार का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, अगर साइंस की बात हो और रोबोट की नहीं तो बड़ी नाइंसाफी होगी। आजकल रोबोट का चलन लगभग हर जगह हो गया है, होटल, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि बार में भी। वैसे रोबोट से याद आया, आपने रोबोट मूवी देखी है? अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा कैसे साइंस की मदद से रोबोट को बनाया गया और बाद में यही रोबोट खतरनाक साबित हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब हद से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप मूवी को देखकर आराम से लगा सकते हैं। खैर, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि आने वाले टाइम में साइंस हम पर राज करने वाला है। इस कहानी को पूरा देखें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 25 अप्रैल 2070 से। आज की दुनिया 2070 की दुनिया से अलग है। आज के वक्त में जहां सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रुकती नहीं है, तो उस वक्त के दौर में सड़कें एकदम सुनसान पड़ी हुई हैं और कारण है आकाश को यातायात के रूप में इस्तेमाल करना। साल 2050 से ही सभी के पास फ्लाइंग कार मौजूद है, पर ये फ्लाइंग कार पेट्रोल पर नहीं चलती। हम इंसान हैं, बिना रिसर्च के तो रुक नहीं सकते, इसलिए हमने ऊर्जा के लिए एक और खोज की है और वो खोज है हीलियम 3। हम इंसान चांद से हीलियम लाने में कामयाब हैं और ये हीलियम हमारा नया फ्यूल है। पृथ्वी के आसपास बहुत सारे स्पेस स्टेशन और होटल बन चुके हैं और इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए वर्चुअली रिएक्ट करता है। सिस्टम अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, इतना कि अब सुपर क्वांटम कंप्यूटर का जमाना है। फोन खत्म हो चुके हैं और इंसान अपने हाथों में लगाए गए चिप्स की मदद से एक दूसरे से बात करते हैं। लोगों ने मजदूरी करना छोड़ दिया है क्योंकि उनका काम सुपर रोबोट कर रहे हैं और इस मशीनों की दुनिया में कोई अकेला पड़ा है तो वो है इन मशीनों को बनाने वाला। जी हाँ, खुद इंसान। इस नए युग का एक इंसान है जॉन रॉबिन्सन, जो इस मॉडर्न युग का सबसे अमीर इंसान है। जॉन की कंपनी ह्यूस्टन में है, जो मशीनों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। एक वक्त में जॉन की अपनी फैमिली थी, लेकिन कुछ साल पहले ही उसकी बीवी का देहांत हो गया। अपनी बीवी की मौत के वक्त जॉन करीब 35 साल का था और आज जॉन 50 साल का है। आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, इसलिए उसे अपनी पत्नी की याद आ रही है। बीवी की मौत के बाद अब तक उसने कोई भी बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया। उसका ऑफिस एक बहुत बड़े बिल्डिंग में, जिसमें 225 माले हैं। जॉन अपने ऑफिस में बैठकर अपनी बीवी के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी ऑफिस का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उसके सेक्रेटरी का फोन था। सेक्रेटरी ने बोला, सर, आज आपकी मीटिंग वायरलेस स्पेस एमडी मिस्टर अविनाश के साथ है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अविनाश को अंदर भेजो। ऐसा कहकर जॉन ने फोन रख दिया। गुड मॉर्निंग, आई एम अविनाश कहकर अविनाश ने जॉन से हाथ मिलाया। फिर जॉन ने बोला, यस प्लीज सिट। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अविनाश ने कहा, वायरलेस स्पेस कंपनी आपके लिए एक ऑफर लेकर आई है और जैसे ही आपको इस ऑफर के बारे में पता चलेगा आप खुश हो जाएंगे। तब जॉन ने कहा, यस अविनाश, आपकी जो कंपनी है उसमें मेरी वाइफ रोजी भी काम करती थी। मेरी यादों को ताजा करने के लिए धन्यवाद। तभी अविनाश ने बोला, थैंक यू की क्या बात है। रोजी मैडम हमारे साथ 25 और कंपनी के साथ भी काम करती थी और अगर सच बोलूं तो वो कंपनियों के साथ नहीं बल्कि कंपनियां उनके साथ जुड़ी थी। रोजी मैडम सच में इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट औरत थी। तभी जॉन ने बोला, वो तो ठीक है, पर आप काम तो बताइए। तभी अविनाश बोला, सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझाता हूँ और फिर बात करेंगे मुद्दे के बारे में। अविनाश ने बोलना शुरू किया कि सर, 2030 में जब पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट हुई, तब से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत जल्द पूरी दुनिया साइंस के काबू में होगी। लेकिन आपकी वाइफ मिसेस रोजी ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सब ह्यूमन मेड ब्रेन है। मशीन चाहकर भी उतनी पावरफुल नहीं हो सकती, क्योंकि आखिरकार ये नेचुरल नहीं है।
और वैसे भी हमारे अंदर कुछ नेचुरल एनर्जी है जो इनमें कभी नहीं आ सकती, और इसलिए इन पर हमेशा हमारा राज रहेगा। भले ही उस वक्त रोजी मैडम का सबने विरोध किया, पर आज 2070 में वही बात साबित हुई। इसलिए हमें आज के रोबोट और टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित करना चाहिए। सर, भले ही आज हम पूरा स्पेस तक घूम के आए हैं, लेकिन मृत्यु पर जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, और अब वो वक्त आ चुका है जब हम इस पर भी अपना परचम लहराएं। तब जॉन ने बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? अविनाश ने कहा कि सर, मैं बात को घुमाऊंगा नहीं, हम मैडम रोजी को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ साथ आपको भी उनकी जरूरत है। जॉन ने फटाक से बोला, अविनाश, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी बात को रखते हुए अविनाश बोला, कई सालों की मेहनत के बाद हमने इसे पॉसिबल कर दिया है। हमने हाई फ्रीक्वेंसी स्प्लिट इंजन को तैयार किया है, और वैसे भी हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि ये ब्रह्मांड एक स्पेस टाइम के चादर से बना हुआ है। इसमें ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा वो उतना ज्यादा गड्ढा बनाएगा, और इस गड्ढे में लाइट और टाइम दोनों कर्व हो जाते हैं। सर, ये सारा काम हॉकिंग रेडिएशन के सिद्धांत पर होगा। सर, हमारा ऐसा मानना है कि मिनी ब्लैक होल है जो हमें फ्रीक्वेंसी का आउटपुट देगा। वो किसी मरे हुए इंसान की आत्मिक फ्रीक्वेंसी होगी। सर, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, और हम वो करने वाले हैं जो शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। तभी जॉन ने फिर से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? रोजी की बॉडी भी नष्ट हो चुकी है। उसी वक्त अविनाश ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि रोजी मैडम ने अपने हार्ट बीट, रेटिना, वॉइस फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रखा हुआ है, और जब हम ये सब ब्लैक होल में डालेंगे तो उसमें जो आउटपुट निकलेगा वो मिसेज रोजी की ही होंगी, जिसे हम कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। जॉन ने बोला, ऐसा हो सकता है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। रिसर्च का दिन आया जब पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी थी, और टिके भी क्यों ना, बात मौत की थी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। सोचिए, फ्यूचर में अगर हमारे साथ ऐसा हो तो क्या बात होगी। शाम 5 बज गए। रिसर्च सेंटर के अंदर जॉन वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद रिसर्चर ने मिनी ब्लैक होल में से एक आत्मिक फ्रीक्वेंसी को बाहर आते हुए महसूस किया। जॉन को बुलाया गया और उसके ब्रेन के न्यूरॉन को कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया गया। जॉन अब सीधा क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में चले गए। वहां पर उन्हें एक रोशनी दिखाई दी, और उसे देखते ही जॉन ने बोला, ओ माय गॉड रोजी, मिसिंग यू सो मच। इतने दिनों बाद मैं तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। जॉन को रोजी की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, जिसमें रोजी उदास दिख रही थी। जॉन कुछ बोलता तभी रोजी ने कहा, तुमने ये क्या किया? नेचर के नियम को ही बदल दिया। तुम्हें पता है रोबोट और हम में क्या अंतर है? अंतर है जीने का एहसास, जो रोबोट में हम कभी नहीं डाल सकते। और ऐसा इसलिए मैंने बोला था, हमारे ऊपर कभी भी राज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मेरी एनर्जी इस कंप्यूटर में आ गई है, जिसकी वजह से उन्हें वो एहसास मिल गया है जो हमें उन्हें कभी नहीं कराना था। तुमने पूरी दुनिया बदल दी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना काम शुरू कर देंगे। अब सारे इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम होंगे। ऐसे बोलते ही रोजी पता नहीं कहां चली गई, और जॉन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया। अविनाश डिस्कनेक्ट होने के बारे में कुछ बोलता कि तभी जॉन ने अविनाश से कहा, मैंने और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और उसी वक्त लाइट भी चली गई, और तब से ये रोबोट इंसान के कब्जे से बाहर चले गए। कुछ ही मिनट के अंदर कंप्यूटर कोई भी कमांड नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से अविनाश और उनकी टीम डर गए, क्योंकि वो हो गया था जो नहीं होना था। मात्र 2 महीने के अंदर हर जगह रोबोट का राज था। कोई अमीर कोई गरीब नहीं, क्योंकि अब मशीनों को बनाने वाले मशीन के गुलाम बन गए। ये बात सच है कि दोस्तों, हम साइंस में इतना मगरूर हो चुके हैं कि हमें इसका नेगेटिव पॉइंट दिख ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है दोस्तों, हम जिस तरह से रोबोट को इंसान बनाने पर तुले हैं, क्या ये सही है? कमेंट में बताइए। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।